बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री। सो हाउ इज जोश? सब लोग थक गए सर। नहीं सर, भोजपुरी वालों का जोश वैसे भी काफी है। आप कहाँ कब लाठी गमछा आपकी संस्कृति हैं अभी का बात है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत ब्रीफ में रहूंगा, आप निश्चित रहिए, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। तो जो औपचारिकता है, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारे सबसे प्यारे प्रोफेसर शुक्ला जी, और सर की मैं कुछ रचनाएं पढ़ रहा था, तो पढ़ते एक शब्द पे ऐसा अटका कि मतलब विज्ञान का छात्र होने के नाते अभी तक उसी में घूम रहा हूँ। वो सब था कचकचिया, उसने ऐसा कचकचा के मुझे पकड़ लिया, अभी भी मैं उसी में घूम रहा हूँ। जब तक सर के साथ 2-3 दिन लगातार क्लासेस न ले लूँ तब तक मेरे समझ में आने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञान के लोग कितने कमजोर होते हैं, उनको साहित्य के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। और हमारे डायरेक्टर साहब इन अब्सेंसिया सर जो है वो, जैसा कि अभी प्लगरिज्म की बात चल रही थी, तो सर ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया कि जो शोध को बढ़ावा दिया। तो क्या होता है कि जो प्लगरिज्म के लिए हम टीचर लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को कोई बुक अलॉट करते हैं, आप ये बुक पढ़िए, तो स्टूडेंट क्या करेगा, क्योंकि हम लोग की थोड़ी अंग्रेजी कमजोर होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही अंग्रेजी रट लेते हैं और उसके बाद आकर के लिख देते हैं। तो अब अगर हम मौलिक शोध करना जब शुरू करेंगे तो अपने छात्रों को भी हम लोग यही बताएंगे कि भैया जो लिखा गया है किताब में उसको अपनी भाषा में लिखो। यहाँ अंग्रेजी का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई ग्रामर की बात नहीं हो रही। आप भले ही ग्रामर गलत लिखें, लेकिन एटलीस्ट आप समझा सकें जो टीचर है आपका उसको, जो आप जब आप आंसर लिखे तो मुझे लगता है कि ये जो है, ये पैराडाइम शिफ्ट जो है, जो सर ने प्रपोज किया है और सर आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वो एटलीस्ट साइंस के जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो, वो एक बहुत बड़ा चेंज देने वाला है। और बच्चे खुद ही अपने से अपना शोध पत्र लिखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। प्रोफेसर सरफराज सर ने सब कुछ बता ही दिया है उसमें, और आपके भाई साहब ने तो फिर गजब का समा बांधा, बहुत कुछ बोल दिया, कहाँ से गिरमिटिया पे काम करते करते कहाँ से लेकर के, और पूरा विश्व में मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय में यही होंगे जो विश्व में सबसे ज्यादा भ्रमण किए। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम आगे भी चाहेंगे कि इनसे हमारा इंटरेक्शन होता रहे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती रहेगी। मैडम को मुझे लगता है कि साइंस फैकल्टी की सख्त ज़रूरत है, और इनको मैं जूलॉजी में ज़रूर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हम लोग का भी इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि जो सिस्मिक मूवमेंट हो रहे हैं या जितनी भी सारी आपदाएं आ रही है, वो रियल में जो सो कॉल्ड जो प्रॉब्लम्स है, जो लोग शो कर रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है या नेचुरल है, जो कि हो सकता है कि रैंडम प्रोसेस हो, 4-5 एक साथ हो जाए, फिर एक लंबा गैप हो, फिर हो, तो ये चीज़ें फिर हो सकता है कि हमें लगता है कि मैडम हम लोगों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगी। और आज एक बड़ी अच्छी बात है कि आज ही के दिन 1859 में चार्ल्स डार्विन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, उनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आज ही के दिन पब्लिश हुई थी, जिसने कि पूरा का पूरा इवोल्यूशन का जो ट्रेंड था उसको बदल के रख दिया। और शोध के बारे में मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग बड़े यूनिक हैं। हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मतलब वो अपने सुख के लिए तुलसीदास जी ने तुलसी के राम अब जन जन के राम हो गए। तो एक आदमी अपने सुख के लिए लिखता है। और अगर हम फिर एक कदम पीछे जाएं तो वहाँ भी हम देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस को यूज़ किया है। ये नहीं कि जो वाल्मीकि रामायण था उसको वो चाहते तो अपनी भाषा में जो है ट्रांसलेट कर सकते थे, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है नाना पुराण निगमागम करके है ना, जो शुरू की लाइन है इसकी, तो वो उन्होंने उसको रेफर भी किया, उसको पढ़ा भी, और उसके बाद फिर आगे लिखा। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपना खुद का एक्सप्लोर करिए, अपना वे एक्सप्लोर करिए कि कैसे आप लोग अपनी खुद की मौलिकता, क्योंकि हर एक आदमी जो, अगर हम जीन डीएनए की बात करें तो जो रिकम्बिनेशन होता है, जो हमारे पेरेंट्स से हम क्यों एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है, वो रिकम्बिनेशन प्रोसेस हमको बहुत यूनिक बनाता है।
किसी का जो है कोई बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक का काम करेगा, कोई और भी बहुत किसी चीज़ में बहुत आगे जाएगा। तो हमें अपनी उस चीज़ को पहचानना है और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और उसके थ्रू हमको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि हमको अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, देश के लिए काम करना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सारे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी और अपने कंट्री के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका।